जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज जूस में। तो जैसा कि जो लोग इस चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, और जो लोग नहीं जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं उनको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने सोशल साइंस के पोर्शन को कवर करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें से बहुत सारा वीडियो हो चुका है और बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिसमें हमारा चैप्टर है इतिहास का, सारे चैप्टर को कवर किया जा चुका है, भूगोल का भी सारा चैप्टर कवर हो चुका है और पॉलिटिकल साइंस का भी सारा चैप्टर कवर हो चुका है। और हम लोग शुरू कर चुके हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर। ये इकोनॉमिक्स का जो जो भी चैप्टर है उसको भी करना शुरू कर दिए हैं। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग चैप्टर 1 और 2 को भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख, मनी सेविंग एंड क्रेडिट्स। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे गए और कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आज इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसी तरह से आगे इसमें जितने भी चैप्टर दिए हैं सारे को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, बाकी बातें आगे करते रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि हमारा कौन सा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम क्या है। जैसा चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख, मनी सेविंग एंड क्रेडिट्स। तो इसके पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है साख का अर्थ है, यानी साख का अर्थ क्या होता है बताना है। तो साख का अर्थ तो होता है विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों होता है। तो इसीलिए इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि साख का अर्थ विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों होता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ये हमारा दिया गया है ऑप्शन सी में, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है ये ऑप्शन डी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो हमारा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। क्या है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम? तो वो है मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो वो है हमारा जमा। कौन सा नहीं है मुद्रा का आधुनिक रूप? तो वो है हमारा ऑप्शन बी जमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो आजकल मुद्रा का जो पत्र मुद्रा है वो अधिक प्रचलन में है। कौन सा रूप मुद्रा का अधिक प्रचलन में है? तो वो है पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या है सबसे महत्वपूर्ण? तो वो है ऑप्शन बी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये बात किसने कहे थे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है? तो ये बात बोले थे हार्टले विदर्स। किसने? हार्टले विदर्स। ऑप्शन डी हार्टले विदर्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। इनमें से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो वो है हमारा बैंक ड्राफ्ट, साख मुद्रा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा हमारा इसमें से है डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी। इनमें कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा है रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा लगभग सारे लोगों को पता होगा कि रूस की मुद्रा होता है रूबल, ऑप्शन बी। रूस की मुद्रा क्या होता है? रूबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, साख का आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है साख का आधार क्या है, तो वो है ऑप्शन ए विश्वास। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे किए हैं, उसमें भी साख का जिक्र आया था, जिसका संबंध किससे रिलेटेड, विश्वास से। तो साख का आधार क्या होता है, ऑप्शन ए विश्वास। क्वेश्चन नंबर 11, स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन की मुद्रा होती है क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या होती है, तो होती है ऑप्शन डी क्रोना। क्वेश्चन नंबर 12, टका किस देश की मुद्रा है। तो टका किस देश की मुद्रा है, तो वो है बांग्लादेश की। टका मुद्रा किस देश की है, तो वो है बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे 8 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे, तो वो किए थे 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, तो वो देश हमारा भारत का भी क्या है, हमारा मुद्रा रुपया ही है, नेपाल का भी रुपया ही है, और पाकिस्तान का भी रुपया ही है। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि इनमें से इस सारे देश का मुद्रा क्या है, रुपया है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बचत क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बचत क्या है। तो इस क्वेश्चन के हम लोग पिछले वीडियो यानी चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में भी ये क्वेश्चन आया था हमारा, तो उसमें भी अच्छे से डील किए थे इसको कि बचत किसको कहते हैं, यानी बचत क्या होता है। तो हमारा बचत होता है जो हमारा इनकम होता है, जो हम कमाते हैं, और हमारा उपभोग जो खर्चा करते हैं, यानी जो कमाते हैं उसमें से जो खर्चा करते हैं उसके बाद जो बचता है उसी को बचत कहा जाता है। उपभोग यानी कि खर्च, इनकम यानी आय जो हम कमाए, इस दोनों को अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आय तथा उपभोग का अंतर। क्या होगा, बचत क्या है, तो आय तथा उपभोग का अंतर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, तो वो है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष क्या है, साख पत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो वो है इराक की मुद्रा। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो वो है इराक की मुद्रा। तो आज के हमारे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम लोग कर लिए, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे टोटल कितना 17 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, जो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका आंसर भी देख लिया आप लोग कि क्या क्या था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही लोग हमारा मोटिवेशन है। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आने का मन करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का इच्छा करता है। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और आप लोग के लिए हर चैप्टर वाइज वीडियो लेकर या जितना भी हो सके हम लोग प्रैक्टिस करवाते रहे इस चैनल पे। आप लोगों के 10th क्लास एग्जाम के लिए या इंटर क्लास एग्जाम के लिए भी इंग्लिश का सेशन चल रहा है, वो सारा हम लोग करेंगे। तो इस तरह से सपोर्ट दिखाइए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। जब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले सेशन के साथ। जब तक जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।